हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परमेश्वराच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर पवित्र नाम का धन्यवाद स्तुति हो. आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वरने आपल्याला एकत्र केलं आहे. आज सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है. आलेल्या सर्वांना ख्रिस्त येशूच्या नावाने मी स्नेहवंदन और वे देतो. सभी व्यक्तियों को यीशु के नाम से स्नेह वंदन देते हैं. परमेश्वर तुम्हाला विपुलतेने आशीर्वाद करो. परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीर्वादित करे. गेले 20 दिवस आपण प्रार्थना पूर्वक आलेल्या देवाचरणी होतो. पिछले 20 दिन रहे प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के पास बैठे थे. या वर्षाचा आपला 21 दिवसाचा फास्टिंग प्रेयर हालेलुया यस हालेलुया आज संपत आहे. आज चलेगा 21 दिन का रहेगा फास्टिंग प्रेयर खत्म हो रहा है. जे लोकांनी हालेलुया यस उपवास घेतले आहे जिन लोगों ने उपवास लिया हुआ है त्यांना परमेश्वर विपुलतेने आशीर्वाद उन्हें करो. परमेश्वर बहुत आय से आशीर्वादित करे. त्यांच्या जीवनात हालेलुया परमेश्वर हालेलुया या दिवसांमध्ये हालेलुया देवाचे हालेलुया दर्शन देऊन त्यांना पुढे घेऊन जा. इन दिनों में परमेश्वर अपना दर्शन देकर उन्हें आगे बढ़ाए. हालेलुया एकदा देवाचे दर्शन ज्या व्यक्तीच्या जीवनात मिळतो एक बार परमेश्वर का दर्शन जिस व्यक्ति के जीवन में मिल जाता है हालेलुया तो हालेलुया यस इतर लोकांना न बघता आणि स्वतःच्या जीवनाकडे बघतो. वो दूसरे के जीवन को नहीं देखते हुए खुद के ही जीवन को देखता है. हालेलुया यशाया नबीचे पुस्तक 6 अध्याय त्याच्या हालेलुया सुरुवातीपासून आपण असं वाचतो. यशायाह हलेला 6वां अध्याय उसके शुरुआत में हम ऐसा पढ़ते हैं. यशाया चैप्टर 6 वर्स 1 onwards. यशायाह 6वां अध्याय पहला वचन. जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्रों के घेर में मंदिर भर गया. उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए. उनके 6 पंख थे. दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते थे, 2 से अपने पाँव को, और 2 में से उड़ रहे थे. वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है. सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराज राज को अपनी आंखों से देखा. बस उज्जियाह राजा मरण पावला त्या वर्षी प्रभू उच्चस्थळी असलेल्या उच्च सिंहासनावर बसलेले मी पाहिले. त्याच्या जगाच्या सोग्यांनी मंदिर व्यापून गेले होते. त्याच्या भोवताली सराफीम उभे होते. त्या प्रत्येकाला 6 पंख होते. दोहानी ते आपले डोळे झाकी, दोहानी ते आपले पाय झाकी व दोहानी ते उडे. असे आळीपाळीने उच्च स्वराने म्हणत, पवित्र 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 सैन्याधीश परमेश्वर, अखिल पृथ्वीची समृद्धी त्याचे वैभव होय. घोषणा करणाऱ्याच्या या वाणीने उंबरटे हलले व मंदिर धुराने भरले. तेव्हा मी म्हणालो, हाय हाय, आता हाय हाय, माझे आता वाईट झाले, कारण मी अशुद्ध ओठाचा मनुष्य आहे आणि मी अशुद्ध ओठाच्या लोकात राहतो आणि मी सैन्याधीश परमेश्वर राजाधिराज ह्यास मी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले. बस In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. I saw the Lord sitting on the throne. मैंने परमेश्वर को बहुत ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा. Especially those who were fasting and praying in the presence of God. जो खासकर वो लोग जो हलेला प्रार्थना कर रहे हैं और उपवास लिए हुए हैं. Hallelujah, yes, hallelujah. I don't know how many of you received the vision of God. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर का एक दर्शन पाया है. Hallelujah, tell God, I want to see you. परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे आपको देखना है. Because the moment you will see God, जिस क्षण आप परमेश्वर को देखेंगे your life will be transformed. आपका जीवन बदल जाएगा. Read ahead. आगे बढ़िए. High and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his Now glory. Isaiah is hallelujah seeing all the seraphims. अभी यशायाह हलेला सारे सराफ को देख रहा है. Hallelujah, one who comes to the presence of God एक हलेला जो हलेला परमेश्वर के पास आता है, and gets a vision from God. जो हलेला परमेश्वर के पास आकर उससे दर्शन पाता है, He will not be bothered about others. वो हले दूसरे के बारे में चिंता नहीं करेगा. He will see people praising and hallelujah, yes, worshiping God. वो हले देखेगा कि लोग हले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं. Read ahead. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Then I said, Woe is to me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. I am a man of unclean lips. मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ. Hallelujah, here we see, hallelujah, till now,
यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक Isaiah used to profess about many things, यशायाह ने बहुत चीजों के बारे में नबूवत किया करता था, but now when he saw the vision of God, पर आज जब हालेलुया परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है, he started looking, hallelujah, inside. वो अपने आप को हालेलुया अपने अंदर देखना He शुरू करता है, started introspecting how I am. वो हालेलुया देखना शुरू करता है, जांचना शुरू करता है कि मैं कैसा हूँ। Many a times, hallelujah, many believers, hallelujah, yes, hallelujah, tend to, hallelujah, yes, hallelujah, point fingers on others. कई बार कई विश्वासी दूसरे के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, Hallelujah, people go home. लोग घर जाते हैं, Hallelujah, husband will tell wife, do you know, hallelujah, the pastor was preaching about you. हस्बैंड वाइफ से कहते हैं कि तुझे पता है कि आज प्रचार तेरे ऊपर था, Wife will say, hallelujah, to husband, he was preaching about you. वाइफ हालेलुया हस्बैंड से कहती है कि प्रचार तेरे ऊपर था। Hallelujah, many times, hallelujah, yes, parents will tell to their children. बहुत बार हालेलुया बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, Hallelujah, but hallelujah, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात करता है, If you will humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, God will take away all the, hallelujah, punishment that, hallelujah, God has put on you. परमेश्वर आपके प्रति जो न्याय ठहराए या शिक्षा ठहराए वो सबको दूर करेगा। Hallelujah, you need to humble yourself. अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। Hallelujah, we see about, hallelujah, holy person in the book of Job. अय्यूब की किताब में हम मान लें एक पवित्र व्यक्ति के बारे में देखते हैं। Hallelujah, Job was, hallelujah, God used to testify about him. अय्यूब के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दिया करता था। But hallelujah, in hallelujah, Job chapter 42 verse 5 we read so. पर अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, 5वें वचन में पढ़ते हैं। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आगे। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने मी तुझविषयी कर्णकणी ऐकले होते, आता तर प्रत्यक्ष डोळ्यांनी मी तुला आता पाहिले तर आहे. प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्यांनी मी तुला पाहिले आहे. अभी तो मैं अपने आंखों से तुझे देखा हूँ, म्हणून मी माघार घेऊन दूर राखेत बसून पश्चाताप म्हणून करीत मी आहे. माघार घेऊन काय केलं? इसलिए अब मैं हालेलुया अपने आप को हालेलुया अभी क्या कर रहा हूँ, दूर राखेत बसून पश्चाताप करीत आहे. परमेश्वराने योबा बरोबर बस. I have heard of you by the hearing of ear. Hallelujah, many people come to church and hear about God. कई लोग हालेलुया कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। Hallelujah, you should not stop there. आप उधर ही मत रुक जाइए। Hallelujah, you hallelujah pray in the presence of God that I want to see you. आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे आपको देखना है। Hallelujah, if you will get a glimpse of God, अगर आपको परमेश्वर के एक हालेलुया परमेश्वर के एक दर्शन मिल जाएगा, your life will be entirely changed. आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। Hallelujah, Job is telling, I used to hear about you. अय्यूब हालेलुया कहते हैं कि परमेश्वर के बारे में मैं सुना करता था, Now, अभी now my eye sees you. अभी मेरे आंखें तुझे देख रहा है। Hallelujah, in the last chapter, Job is telling, लास्ट चैप्टर में हालेलुया आखिरी किताब में अय्यूब कहता है, Hallelujah, now I can see God. अभी मैं परमेश्वर को देख पा रहा हूँ। Therefore I abhor myself, my repenting dust and ashes. Hallelujah, so now hallelujah, yes, hallelujah, I am repenting. अभी हालेलुया वो पश्चाताप करता है। If you will see God, अगर आप एक बार परमेश्वर को देखेंगे, hallelujah, how much holy you are, आप कितने भी पवित्र क्यों ना रहे, you will come to know about your shortcomings. आप हालेलुया अपने कमी खटियों को जरूर समझ पाएंगे। God will show you. परमेश्वर दिखाएगा आपको। Hallelujah, how? कैसे? Hallelujah, it's apple to apple. वो Same. It's identical. हाँ, जैसे दिखता है वैसे ही रहेगा। Hallelujah, because God has created us in His own क्योंकि image. परमेश्वर ने तो अपने ही स्वरूप में हमको बनाया है ना, Hallelujah, there is no change in that. पर उसमें कोई बदलाव नहीं है। When you will see God जब आप एक बार परमेश्वर को देखेंगे and look yourself, और अपने आप को उसके बाद देखेंगे, you will understand there are many shortcomings in your life. आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने सारे कमियां हैं। Hallelujah, many believers, hallelujah, have an unclean tongue. कई हालेलुया विश्वासियों का अशुद्ध हालेलुया जीभ रहता है। Why God has given you tongue? परमेश्वर ने जीभ क्यों दिया है? Why? क्यों दिया है? To speak whatever you feel like? जो मर्जी आए वो बोलने के लिए। Is it? It is given to praise God. वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए दिया गया है। But many a times पर कई बार you sit and slander about others. आप हालेलुया बैठ के दूसरे की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं। Many husbands doubt their wife. कई हालेलुया हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर शक करते Many हैं। wives doubt their husband. कई हालेलुया वाइफ अपने हस्बैंड पे शक करते हैं। Hallelujah, many hallelujah, yes, hallelujah, parents hallelujah doubt their children. कई हालेलुया माँ बाप अपने बच्चे पर शक करते हैं। Hallelujah, you need to go and sit in the presence of आप God. परमेश्वर के पास जाके बैठिए, Hallelujah, see what God can do. देखिए परमेश्वर क्या करेगा। Many a times I tell this over here. कई बार मैंने यहाँ कहा है, I go hallelujah to many places. मैं कई जगहों पे जाता हूँ, Hallelujah, I
go out of reach of my family and church, जब मेरे हले परिवार और कलीसिया से थोड़ा दूर जाता हूँ, I can do anything over there. मैं वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। Many times I've shared this. कई बार मैंने ये गवाही बताया है। I was working with Indian Express. मैं इंडियन एक्सप्रेस में जब काम कर रहा था, Earlier we used to go for only a trip every year for 7 days to Goa. हर साल हले 7 दिन के लिए गोवा में हले हमारा ट्रिप रहता था। Hallelujah, yes, hallelujah. From the time we used to board train from here, जहाँ यहाँ पे हले ट्रेन में बैठने से hallelujah, till coming back, वापस लौटने तक it's an all expense paid trip. सारा हले खर्चे हले कंपनी उठाता था। Hallelujah, you can drink whatever you want. आपको जो पीना आप पी सकते हैं, You can eat whatever you जो want. खाना आप खा सकते हैं, Hallelujah, all things are there on the platter. सारे चीजें हले आपके सामने थाली में रखा हुआ है। Hallelujah, many a times, hallelujah, my colleagues used to come and tell me, कई बार हले मेरे साथी मुझे आके कहते थे, hallelujah, you, hallelujah, take little in this. आप इसमें से थोड़ा ही लेना, One beer will not, hallelujah, cause any problem. एक बियर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, We will not tell you anybody. हम किसी को कहेंगे नहीं, We will not take any photograph. हम हले तुम्हारा फोटो भी नहीं निकालेंगे। Hallelujah, I used to tell them, मैं उनसे कहा करता था, I am not worried about my wife or hallelujah, my children मेरे बच्चों के बारे में या फिर हले मेरे वाइफ से मुझे चिंता नहीं है, or my family. ना ही मेरे परिवार से है। Hallelujah, my God looks at me. मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। Wherever I am, my God sees me. मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, मेरा यहोवा मुझे देखता है। Hallelujah, if you need to control things, अगर आप हले चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, hallelujah, you should go and kneel down. आप पहले जाकर घुटना टेकना शुरू करिए। Hallelujah, God has told, परमेश्वर ने कहा है, hallelujah, pray for your rulers. अपने हले अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया करना। Many people blame the hallelujah, yes, hallelujah, ruling parties. कई हले लोग हले जो पार्टी अभी राज्य कर रही है उसके ऊपर दोष लगाते हैं। Hallelujah, they say they are not doing everything right. ये कहते हैं कि ये सारे लोग हले गलत काम कर रहे हैं। Hallelujah, why they are doing wrong things? वो हले गलत काम क्यों कर रहे हैं? Because you are not praying. क्योंकि तू प्रार्थना नहीं कर रहा है। If you will kneel down and pray, अगर तू हले प्रार्थना करना शुरू करेगा, the situations in your life will change. तेरे जीवन के परिस्थितियां बदलना शुरू करेंगे। Wherever you are staying, the situations will change. तू जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पे परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। Take on your responsibility and go and spend time in the अपने presence of God. जिम्मेवारी उठा के परमेश्वर के पास जाके बैठ के प्रार्थना करना शुरू करिए। If you will not pray for your family will be in a problem. आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका परिवार हले प्रॉब्लम में आएगा। Hallelujah, if you will not pray for your church will be in problem. अगर आप अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका कलीसिया प्रॉब्लम में जरूर आएगा। If you will not pray for your nation, the nation will be in अगर problem. आप अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका देश जरूर प्रॉब्लम में It's आएगा। hallelujah, our responsibility. ये आपका जिम्मेवारी है, We need to understand. हमें ये पता रहना चाहिए। Hallelujah, if we will not take up our responsibilities, अगर अपनी जिम्मेवारियों को नहीं उठाएंगे, one day God is going to ask you. एक दिन परमेश्वर हमें जरूर पूछेगा। Hallelujah, so hallelujah, what you need to do? इसलिए आपको क्या करना है? You need to humble yourself. अपने आप को नम्र कर दीजिए। What kind of a family life you can get? आपको कौन सा पारिवारिक जीवन मिल सकता है? Hallelujah, that is mentioned in the scripture. वो बाइबल में लिखा हुआ है। Hallelujah, if there is any evil spirit, hallelujah, is fighting against अगर that. हलेलुया कोई हलेलुया दुष्ट की सेनाएं आपके साथ लड़ाई करते हैं तो Hallelujah, you kneel down and take victory over them. आप हलेलुया बैठ के उसके ऊपर जय को प्राप्त करिए। Become a conqueror. एक हलेलुया जयवंत व्यक्ति बनिए। Hallelujah, you are, hallelujah, yes, hallelujah, partakers of the new covenant. आप हलेलुया नए हलेलुया वाचा के हलेलुया आप हलेलुया सहभागी है। In Old Testament, पुराने नियम में hallelujah, the punishment of sins was, hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, delayed. हलेलुया पनिशमेंट ऑफ सिन पाप का जो फल रहता था वो कहीं ना कहीं देरी किया जाता था। But in New Testament, पर नए नियम में hallelujah, God wipes over everything. परमेश्वर सारी चीजों को हलेलुया माफ कर देता है, खत्म कर देता है, मिटा देता है। First Kings chapter 21, पहला राजा हलेलुया 21वां अध्याय verse 28. 28वां वचन पढ़िए। अब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। First Kings 21:28. यानंतर तिसरी या परमेश्वराचे वचन असे प्राप्त झाले की आहाब माझ्या पुढे कसा दीन झाला आहे, तो पाहतोस ना, तो माझ्या पुढे दीन झाला आहे, म्हणून मी हे अरिष्टे त्याच्या हाती आणणार नाही, त्याच्या पुत्राच्या त्या ठिकाणी त्याच्या घराण्यावर हे अरिष्ट आणेन. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, See how Ahab has humbled. See how Ahab has humbled. क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? What will I do? मैं क्या करूंगा? Humble himself before me, because he has humbled himself before me. I will not bring the calamity in his I will not bring the
calamity in his days. जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मैं ये विपत्ति को उसके ऊपर डालूंगा नहीं। Hallelujah. The best way to see God's hallelujah presence and grace is hallelujah humble yourself. एक हालेलुया सबसे आसान तरीका जिससे कि आप परमेश्वर का अनुग्रह को पा सकते हैं वो है अपने आप को नम्र करना। That is a spiritual beauty in your life. वो आपके जीवन की एक आत्मिक हालेलुया ब्यूटी होता है। Hallelujah. Many believers don't humble themselves. बहुत सारे विश्वासी अपने आप को नम्र ही नहीं करते हैं। They think that they are out of the world. उन्हें ये लगता है कि ये दुनिया से बहुत परे है। Hallelujah. मी काही करू शकतो. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माझ्याकडे खूप पैसे आहेत. मेरे पास बहुत पैसे हैं। मला खूप ताकद आहे. मेरे पास बहुत ताकत है। हल्ली माझी खूप ओळख आहे. मेरा बहुत पहचान है। हल्ली देवाच्या लेकरांनो हे काही आले उपयोगाचं नाही. ये सारी चीजें कोई काम के नहीं रहते ज्या हैं। क्षणी तुमच्या नाकाचे श्वास बंद होईल, जिस क्षण आपके नाक का श्वास बंद हो जाएगा, तर पैसे तुम्हाला मदत करू आपका शकणार नाही. पैसा आपको मदत नहीं करने वाला तुमची है। ओळख तुम्हाला मदत करू आपका शकणार पहचान नाही. आपको मदद नहीं करने वाला है। हल्ली तुमच्याकडे काही असू द्या, आपके पास कुछ भी क्यों ना रहे, हे सगळं तुम्हाला क्षणभरात सोडून जायला वो लागेल. एक क्षण में ही आपको छोड़ के चले जाएगा। हल्ली आपण हल्ली जेव्हा देवाच्या वचनात पाहतो, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आहाबने स्वतःला नम्र केले म्हणून अहाब ने खुद को नम्र करने की वजह से परमेश्वरने जे विपत्ती त्याच्यावर आणणार होता, परमेश्वर जो उसके ऊपर विपत्ति डालने वाला था, ते परमेश्वरने काय केलं? वो परमेश्वर ने क्या किया? म्हणजे तुझ्या जीवनात येणार. वो कहा कि तेरे जीवन में नहीं आएगा, पण मुलांच्या जीवनात येईल. पर बच्चों के जीवन में आएगा, कारण ते जुना करार. क्योंकि पुराना नियम था। नवीन करारामध्ये नया करार में जर आपण आलेली आपल्या स्वतःला आलेले नम्र केले, अगर हम अपने आप को नम्र कर देंगे, आलेले पश्चाताप केले, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपल्या पापांचा हालेलुया ये सल्ले पूर्णपणे हालेलुया मिळतो. परमेश्वर हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा डालेगा। There is a condition. ये कंडीशन है। काल मी सांगितलं, कल मैंने कहा था, स्टिक ऑन टू योर कमिटमेंट. अपने हर निश्चयों को बनाए रखिए। हालेलुया. डोंट थिंक दैट यू कैन गो अवे फ्रॉम योर कमिटमेंट. ये मत सोचिए कि अपने हर जो निश्चय लिया है उससे दूर जा सकते हैं। Whatever commitment you took in the presence of God, जो भी परमेश्वर के सामने आपने एक निश्चय लिया या वाचा बांधा है, you have to come back onto your commitment. वो निश्चय में वापस लौटना पड़ेगा। Then only God will hallelujah yes hallelujah heal you. उसके बाद ही परमेश्वर आपको चंगा करेगा। Many people hallelujah think बहुत सारे लोग सोचते हैं, I made a commitment, मैंने एक निश्चय ले लिया, then they will look at us. उसके बाद वो दूसरों को देखेंगे, They are not following this. वो फलाना व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, He is a pastor. वो तो पास्टर है, She is a pastor's वो wife. हमारे पास्टर की वाइफ है, Hallelujah, they are believers. वो तो विश्वासी है, They are blessed. वो इतने आशीषित है। No. नहीं, If you took a commitment, you have to come back to your commitment. आपने अगर निश्चय लिया तो अपने आप को देखकर आपको वापस निश्चय में लौटना पड़ेगा। Hallelujah, when we hallelujah yes hallelujah meditate about hallelujah Yifta, इफ्ता के बारे में अगर देखेंगे, hallelujah Yifta hallelujah in the book of Judges, न्यायों की किताब में एक 11 का पढ़ लो. तब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया और उसकी बेटी डफ बजाते और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वहाँ उसकी एक लौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। यिप्तह मिस्पा येथे आपल्या घरी आला तेव्हा त्याची मुलगी डफ वाजवी व नाचत त्याला समोर आली. ती त्याची एकुलती एक मुलगी होती. तिच्याशिवाय त्याला दुसरा मुलगा अथवा मुलगी नव्हती. तिला पाहताच आपली वस्त्र काढून तो म्हणाला, हाय हाय मुली, तू माझे मन खचविले आहे. तू माझ्यावर मोठे संकट आणले आहे. परमेश्वराला मी शब्द दिला आहे, आता मला माघार घेता येत नाही. When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter came out to meet him, playing a tambourine and dancing for joy. She was his one and only child. He had no other sons or daughters. When he saw her, he tore his clothes in anguish. "Oh my daughter," he cried out, "you have completely destroyed me. You have brought You have completely destroyed me. तूने पूरी तरह से मुझे हले तोड़ डाला है, You have brought disaster on me. You have brought disaster on me. तूने मेरे ऊपर विपत्ति को लेकर आया है, For I have made a vow to the Lord, I have made a vow to the Lord, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधा है and I cannot take it back." and I cannot take it और back. मैं उसे टाल नहीं सकता। You have to come back to your vow.
आप अपने हलेला वाचा में ये जो वचन आपने परमेश्वर से कहा है उसमें वापस आइए। If you have broken the law, you have to come back. अगर हलेला वाचा तोड़ा है तो वापस आना पड़ेगा। Many people, बहुत लोग, hallelujah, especially when New Year comes, खासकर जब नया साल आता है, they take a decision. एक निश्चय लेते हैं, I will read 40 chapters per day. 40 अध्याय रोज पढ़ूंगा। Read for 3 days, 3 दिन पढ़ते हैं then break it. और फिर तोड़ देते हैं। Then they are not blessed. उसके बाद आशीषित नहीं होते हैं। What is the way to get blessed? आशीष पाने का रास्ता क्या है? Confess मानिए that you have broken the law. कि आपने हलेला वो वाचा को तोड़ा है, Come back. वापस आइए Start reading 40. और फिर हलेला 40 अध्याय पढ़ना शुरू There करिए। is no way escape from this. उसमें हलेला कोई छूट नहीं है, There is no escape. उसमें कोई छूट नहीं है। So whatever decisions you take, आप जो भी निश्चय लेते हैं, you have to stick on to it. वो निश्चय में बने रहना है। When you hallelujah, yes, hallelujah, accept Lord Jesus as a personal जब Savior, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया था, you know about many wrong things that you are doing. आपको हलेला जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में पता था, You take a decision that I will not continue in this anyways. और आपने उस समय निश्चय लिया कि मैं कोई ये गलत रास्तों को छोड़ दूंगा और इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। After few days, कुछ दिनों के बाद hallelujah, you get into that, अगर वापस उसमें चले जाते हैं and problems creep in. और आपके जीवन में तंगी मुसीबत आएगा तो What you need to do? आपको क्या करना पड़ेगा? You have to come back to your decision. वो जो निश्चय लिया है उसमें वापस आना पड़ेगा। You cannot break the vows that you have made to जो God. वचन हलेला आपने परमेश्वर को दिया है उसे तोड़ नहीं सकते हैं, Hallelujah, that you have to fulfill. आपको पूरा करना पड़ेगा। That is between you and God. वो आपका और परमेश्वर के बीच का संबंध है, Nobody else can help you in that. आपको उसमें कोई मदद नहीं करेगा। So, hallelujah, I always tell believers, इसलिए हर एक विश्वासी से कहता हूँ, hallelujah, yes, hallelujah, especially खासकर whatever vows you take, आप जो भी निश्चय लिए हैं hallelujah, write it down, उसे लिख लीजिए every day meditate on it, और वो हलेला चीजों को रोज देखा करिए and hallelujah, knowingly that you cannot, hallelujah, yes, hallelujah, sustain, और जानकर कि आप उसमें आगे बने नहीं रह सकते हैं, hallelujah, pray that God will give you grace to sustain in that. परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि इसमें बने रहने के लिए परमेश्वर आप मदद करिए मुझे। If you pray that I will, hallelujah, if you take a vow that I will not take medicines, अगर आपने निश्चय लिया है कि मैं दवाई कभी नहीं खाऊंगा, hallelujah, it's a very good decision. अच्छा निश्चय है, But every day, hallelujah, you have to pray to God पर रोज आपने प्रार्थना करना है परमेश्वर से for a healthy life. कि एक तंदुरुस्त जीवन रहे। Hallelujah, you have to confess all your sins अपने सारे पापों को आपने अंगीकार करना पड़ेगा day by day. और रोज हलेलुया, And hallelujah, yes, hallelujah, spend time in the presence of God in His grace. रोज हलेलुया परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करके उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। Otherwise, Satan will come and hallelujah, yes, hallelujah, attack you. नहीं तो शैतान आकर आपके ऊपर आक्रमण जरूर करेगा। You took a decision, I will not wear ornaments. आपने हलेलुया निश्चय लिया कि मैं कभी गहना नहीं पहनूंगी, Hallelujah, that's your personal ये decision. आपका पर्सनल निश्चय है। Hallelujah, you have to stick on to it, come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको हलेलुया निश्चय में बने रहना पड़ेगा। Hallelujah, whatever decisions you take, you have to stick on to it. जो भी निश्चय लिया है सब में बना रहना पड़ेगा। Hallelujah, these are the decisions that you make to God. ये एक ऐसा निश्चय है जो आपने परमेश्वर के सामने लिया है। Along with that, there are statutes of God. इसके अलावा परमेश्वर के कुछ नियम भी है, Hallelujah, that also you cannot break. उस नियमों को आप तोड़ नहीं सकते हैं। Tomorrow I am saying, कल के दिन मैं ये कहूँ I never made a commitment that I will not lie. कि मैं हलेलुया कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा निश्चय ही नहीं लिया है। I can lie. मैं झूठ बोल सकता No, हूँ, नहीं बोल you सकते। cannot lie because it's a statute. आप बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो नियम ही हो गया है। Hallelujah, because it's God's statute, you cannot lie. परमेश्वर का नियम है, इसलिए आप पहले झूठ नहीं बोल सकते हैं। Hallelujah, tomorrow you cannot say, कल ये नहीं कह सकते हैं I will continue in adultery मैं व्यभिचार में बने रहूंगा, because I didn't make a commitment that I will not do कि adultery. परमेश्वर के सामने निश्चय नहीं लिया है कभी कि नहीं व्यभिचार नहीं करूंगा। Whether you took it or not, निश्चय लो या मत लो, that is the statute of God you have to ये follow. परमेश्वर का नियम है, इसे पालना ही पड़ेगा। Hallelujah, you will say, I have never taken a decision that I will never steal. आप ये कह सकते हैं कभी मैंने चोरी नहीं करूंगा, ये निश्चय नहीं लिया है, Hallelujah, but it's a statute. पर ये नियम है, You have to follow. उसे पालना ही पड़ेगा। You have to follow God's statutes. वो हलेलुया नियम को हलेलुया आपने पालना ही And you पड़ेगा, have to keep your commitments और also. उसके साथ साथ आपको अपने निश्चय को भी पालना So पड़ेगा, that you will be blessed in the presence of God. जिसके द्वारा आप परमेश्वर से आशीषित होंगे। Hallelujah, otherwise, hallelujah, yes, your promises will not come at pass. नहीं तो आपके वादे पूरे नहीं होंगे, So be very particular. इसलिए बड़ा सावधान रहिए। Hallelujah, God is a hallelujah gracious God. परमेश्वर दयालु है, But God doesn't change. पर परमेश्वर बदलता नहीं है, He cannot change. वो बदलता नहीं है। He's a gracious God, no doubt about it. परमेश्वर दयालु है, इसमें कोई दो राय नहीं है, Hallelujah, but He cannot change. पर वो बदलेगा नहीं।
Hallelujah. Whatever he has told, he will do according. उसे जो भी कहा है वो उसके अनुसार जरूर करेगा। If it is written in the word, बाइबल में अगर लिखा है hallelujah, God will do according. परमेश्वर उसके अनुसार करेगा। Let us hallelujah come to hallelujah. Yes, Numbers chapter 6. गिनती 6वां अध्याय में Read from beginning, English or what? 6:1 onwards. Read in English. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When either a man or woman consecrates an offering to take the vow of Nazarite, to separate himself to the Lord, he shall separate himself from wine and similar He shall separate himself from wine and drink. similar drinks. तब वो दाखमधु और मदिरा से अलग रहेगा। हाँ, He shall drink neither vinegar made from wine, nor vinegar made from similar drink. हाँ. Neither shall he drink any grape juice, Hallelujah, neither he shall drink any grape juice. कोई दाखरस नहीं पी सकता है वो। nor eat fresh grapes or raisins. Hmm. All the days of his separation, All the days of his separation, he shall eat nothing he shall eat nothing that is produced by the grapevine. that is produced by the grapevine. From the जितने दिन वो न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ नहीं खा सकता है। Hmm. all the days of the vow of his separation, no razor shall come upon his head, until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord. He shall be holy. Then he shall let the locks of the hair of his head grow. All the days that he separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body. He shall not go near a dead body. वो एक लाश के पास या लोथ के पास नहीं जा सकता है। Hmm. He shall not make himself unclean, even for his father or his mother. He cannot make himself unclean for even for his father and mother. अपने माँ बाप के लिए भी वो अशुद्ध नहीं हो सकता है। Hmm. For his brother or his sister, when they die, because his separation to God is on his head. His separation is to God. क्योंकि उसका जो अलग था वो परमेश्वर के लिए है। Hallelujah, separation is for God. उसका अलग था वो परमेश्वर के लिए है। Read it fast. All the days of his separation he shall be holy to the Lord. Hmm. And if anyone dies very suddenly beside him, Hallelujah, if anybody dies very suddenly besides him, अचानक से अगर कोई हलेला उसके पड़ोस में मर he जाए, was not aware. उसे पता नहीं है Hallelujah, the person sitting next to me is going to कि die. मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति मरने वाला है I am a Nazarite. और मैं हलेला एक नासरी हूँ, Hallelujah, he was unaware. उसे पता नहीं है। What happens? and he defiles his consecrated head, Hmm. then he shall shave his head on the day of his cleansing. On the 7th day he shall shave it. Huh. Then on the 8th day he shall bring After that, hallelujah, he has to shave his head. उसके बाद उसे अपना सिर हलेला मुंडवाना पड़ेगा। After 7 days. 7 दिन के बाद Huh. Then on the 8th day he shall bring 2 turtle doves or 2 young pigeons to the priest to the door of the tabernacle of meeting. And the priest shall offer one as a sin offering and the other as a burnt offering, and make atonement for him, because he sinned by reason of the dead body. And he shall sanctify his head the same day. He shall consecrate to the Lord the days of his separation, and bring a male lamb in its first year as a trespass offering. But the former days shall be lost. But the former days shall be lost. पहले के दिन हलेला बीत जाएंगे। Former days shall be. Yesterday, like I told, someone decides that I will be a Nazarite for 5 years. कल जैसे मैंने कहा था किसी ने निश्चय लिया कि मैं न्यारा बन के रहूंगा 5 साल तक। Hallelujah. After 4 years, 10 months, 4 साल और 10 महीना तक अगर वो बना रहा somebody accidentally dies near और him. उसके बाद हलेला अचानक से कोई पड़ोस में मर जाए, 4 years, 10 months is waste. 4 साल 10 महीना वेस्ट हो गया, That will not be counted. उसका हलेला गिनती नहीं होगा। Again, he has to hallelujah go and hallelujah commit himself for 5 years. वापस हलेला 5 साल के लिए खुद को अर्पण करना पड़ेगा। Do you know the value of commitment? कमिटमेंट का वैल्यू आपको पता है? परिस्थिती वाईट होती तेव्हा मी बोलून गेलो.
परिस्थिति गलत खराब था इसलिए मैं बोल दिया। तेव्हा कधी विचार नाही केलं मी, उस समय मैंने सोचा नहीं था। परमेश्वरला तुम्हाला आशीर्वाद दिला तर हालेलुया एक रविवार सुद्धा सोडणार नाही. परमेश्वर अगर मुझे आशीर्वाद देगा तो एक रविवार भी नहीं छोड़ूंगा। दररोज 2 तास प्रार्थना करे. रोज 2 घंटा प्रार्थना भी करूंगा। परिस्थिती वाईट होती तेव्हा 2 ते 2.5 तास व्हायचे. परिस्थिति जो खराब था 2.5 घंटा हो जाता आता था। 2.5 मिनिट होत नाही. अभी है ना 2.5 मिनट नहीं हो पाता है। हालेलुया तू तुझे नियम मोडून कुठे तो जाणार? अब नई नियम को तोड़ के कहाँ चला जाएगा? परमेश्वर बदलत नाही. परमेश्वर बदलता नहीं है। कम बैक, वापस आइए, कम बैक टू योर कमिटमेंट. अपने निश्चय में वापस आइए। यू मेड अ कमिटमेंट विद गॉड. आपने निश्चय परमेश्वर के सामने When लिया you हुआ come है। back to your commitment, जब आप निश्चय में वापस God आएंगे, is gracious. परमेश्वर दयालु है। If he can only forgive the sins of Ahab, अगर आहाब के पाप को माफ कर सकता है तो who was a cruel person, जो कहीं ना कहीं बहुत क्रूएल था, hallelujah, God will even hallelujah forgive all your sins. परमेश्वर हमारे भी पापों को माफ करेगा। He can hallelujah do anything in your वो life. आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। Hallelujah, today hallelujah surrender yourself to आज the presence of God. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। We are not mighty enough to hallelujah compete with God. हम इतने सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर से लड़ सकते हैं। hallelujah मी बोलू शकतो. मैं बोल सकता हूँ, दीपांशु बोललं नाही तरी माझं काय बिघडतं? जाऊ दे त्याला मारू. दीपांशु नहीं बोलेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? मरने दो। दीपांशु माझं काय वाईट करू शकत नाही. दीपांशु मेरे को बुरा नहीं कर सकता है, पण पर परमेश्वर विषयी बोलू शकतो. परमेश्वर के विषय में बोल सकता हूँ क्या? मी काय करणार नाही, बघू. मी काय करणार? प्रार्थना नाही करणार, बघू. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आराधना नाही करणार, बघू. प्रार्थना नहीं करूंगा, देखेंगे। काय बघण्यासाठी तू आलेले सांगताय? तू क्या देखने के लिए बोल रहा What do you है? want to see? तू क्या देखना चाहता है? You will see your disaster. अपना ही नाश को देखेगा। Hallelujah. Why? क्यों? God is holy. परमेश्वर पवित्र है, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य भी है, God is sovereign. परमेश्वर लेला महाप्रतापी है। Hallelujah. Yes, whatever He decides, He does it. वो जो निश्चय लेता है, जो हमें सोचता है वो करता है। Hallelujah. You cannot question God. परमेश्वर को आप पहले क्वेश्चन नहीं कर सकते। I can not go and question God. Why this is happening with me? मैं परमेश्वर को जाके सवाल नहीं पूछ सकता कि प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? I am suffering for more than 3 years. मैं 3 साल से ज्यादा सफर कर रहा I हूँ। cannot go and ask God why. मैं परमेश्वर से जाके ये नहीं पूछ सकता क्यों परमेश्वर। Hallelujah. Yes, hallelujah. Whenever I hallelujah come to know about anything wrong I am doing. जो गलत काम मैं कर रहा हूँ उसके बारे में जब मुझे पता चल जाता है, Hallelujah. Yes, hallelujah. I go and confess in the presence of मैं God. परमेश्वर के पास जाकर मान लेता हूँ। But पर now I have decided, मैंने आज निश्चय लिया है, henceforth आज के बाद I will not confess any sin, hallelujah, which I have not committed according to the word of God. मैंने परमेश्वर के विरोध में अगर कोई पाप नहीं किया तो उसे मानूंगा नहीं। Hallelujah. Yes, hallelujah. Many people come and tell many things. बहुत लोग आके बहुत सारी चीजें कहते हैं, I will not listen to all that. वो सारी चीजों को नहीं सुनना है, Because that is draining out my hallelujah faith in God. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति जो मेरा विश्वास रहता है ना उसे खत्म कर देता है। You have to stick on to your commitment. आप अपने निश्चय को हले स्मरण करिए। Opportunity will not knock, hallelujah, yes, multiple times. अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आता है ना वो बार बार आके नहीं, बार बार नहीं आएगा। Hallelujah, circumstances might change. परिस्थितियां बदल सकती है, But if you will lose your opportunity, पर एक बार अपना अवसर को खो दिया, hallelujah, then it's very hard to get it back. वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। We read in Bible about Esau. एसाव के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। When he saw hallelujah his brother making some hallelujah, yes, hallelujah, yeah, hallelujah, dal. जब उसने अपने भाई को देखा कि वो कुछ दाल बना रहा है, Hallelujah, he was ready to hallelujah forego his hallelujah, yes, hallelujah, position God has given him. जो पदवी परमेश्वर ने उसको दिया तो उसे गंवाने के लिए भी तैयार हो He गया। was the firstborn. पहलौटा है वो। What did he take? वो क्या कहता है? What I'm going to get with this? ये पहलौटे का अधिकार से क्या ही मिलने I'm वाला going है? to die. मैं तो ऐसे भी मरने वाला हूँ। You will die. तू मरेगा, You will die. सचमुच मरेगा, There is no doubt you will die. उसमें कोई दो राय नहीं है। Afterwards, hallelujah, he went to his father and started crying. बाद में जब परमेश्वर अपने पिता के पास जाता है, रोता है उसके पास Abba, you have not kept even one promise for me. कि पिता मेरे लिए एक वायदा भी नहीं रख छोड़ा है क्या? Hallelujah, he told already that has been given to your brother. वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी तेरे भाई को सारे वायदे दे And he दिया has है already inherited that. और वो सारे वायदाओं को उसने ऑलरेडी हलेना प्राप्त भी कर लिया है। Don't lose your opportunity. अपने हलेना अवसर को मत गवाइए। So if you have taken any commitment in the presence of God इसलिए in the past परमेश्वर years, पिछले साल में परमेश्वर के सामने जो भी निश्चय लिया है आपने, especially I am speaking to people who have accepted Lord Jesus as their personal Savior. खास कर उन व्यक्तियों के बारे में कहता हूँ जो यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए And हैं, hallelujah, baptized in water. पानी में बपतिस्मा भी लिए, Whatever decisions you made after that, उसके बाद जो भी निश्चय लिया है आपने, commitments you made, जो भी हलेना परमेश्वर से बातें कहा है, if you have broken that, वो बातों को अगर तोड़ा है तो now in the presence of God, अभी परमेश्वर के सामने surrender yourself. खुद को अर्पण करिए। Like Ahab, humble yourself. आहाब के जैसे खुद को अर्पण करिए, नम्र करिए, Hallelujah, yes, tell God, परमेश्वर से कहिए Lord, कि परमेश्वर hallelujah, yes, hallelujah, I did this commitment. मैंने ये फलाना निश्चय लिया था,
which I have finally broken. जिसे मैंने आज तोड़ दिया है, That is a sin that I have committed against. ये पाप है जो मैंने आपके विरोध में किया हुआ I है। come back to you, Father, today. मैं आज आपके पास लौट कर आता हूँ। Lord, have mercy on me. परमेश्वर मेरे ऊपर दया करिए। Today onwards, आज के बाद whatever decisions you do, आप जो भी निश्चय लेंगे, hallelujah, yes, I'll tell God, I will hallelujah pursue this. परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये निश्चय को मैं पालन करूंगा, I will pursue that in my life. मैं अपनी जीवन में इसे पूरा करूंगा। If it is 2 hours of prayer, I will do 2 hours. अगर 2 घंटे का प्रार्थना है तो मैं 2 घंटे प्रार्थना किया करूंगा। 5 chapter of Bible every day, I will read 5 chapters. अगर 5 अध्याय बाइबल का पढ़ना है तो रोज 5 अध्याय बाइबल पढ़ूंगा। Hallelujah, don't fool yourself. अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। I know some people, कुछ लोग को जानता हूँ, because they want to read 5 chapters every day, 5 अध्याय रोज पढ़ना है इसलिए they will read from hallelujah Psalms 96 to 100. वैसे सही था 96 से 100 छोटा वाला पढ़ लेते हैं, Hallelujah, because it will get over. क्योंकि जल्दी खत्म होता है। I have finally read 5 also. और 5 अध्याय बाइबल भी पढ़ लिए हैं, Whom are you fooling? किसको मूर्ख बना रहे हैं? जेवणामध्ये फक्त भात वाढून खाने में खाली राइस डाल दे, आलेले बाकी काही नाही दिलं तरी बा- आलेले किती दिवस खाणार? बाकी अगर चीजें नहीं दिया तो कितने दिन खा लेंगे? फक्त स्तोत्रसहिता 96 ते हल्ले 100 रोज वाचा. सिर्फ 96 से लेकर 100 तक रोज पढ़ेंगे, तुम्ही स्वतःला आलेले येस आलेले धोका देता. खुद को ही धोखा दे रहे हैं। Don't do that. मत करिए। Whatever you have done, आपने जो भी किया है, whatever commitment you made to God, आपने जो भी परमेश्वर के सामने वाचा बांधा हुआ है, and you know that you have broken that. और आपको पता है कि मैंने ये वाचा को तोड़ दिया है, Before we step into the new year, नया साल में प्रवेश करने के पहले, today onwards start hallelujah following that in your life. आज के बाद अपने जीवन में वो वाचाओं को पूरा करने के लिए शुरू कर दीजिए। If that takes 1 hour of yours, अगर 1 घंटा ले रहा है आपका वो, hallelujah, if it take 2 hours of your अगर life, 2 घंटा आपके जीवन का ले रहा है, hallelujah, think ये सोचिए, hallelujah that your hallelujah day consists of only 22 hours. आप ये सोचिए कि मेरा हालांकि दिन सिर्फ 22 घंटे का ही होता है, 2 hours is not mine. 2 घंटा मेरा नहीं है। Confess now. अभी हालेलुया वो पाप को अंगीकार करिए, Confess now. अभी मान लीजिए, Come back to your commitment. अपने निश्चय में लौट कर आइए, Take a decision. आज निश्चय लीजिए, Whatever you do. आप जो भी करेंगे। If you have any confusion about that, अगर आपके मन के अंदर कुछ भी संदेह है उसके प्रति, hallelujah, yes, hallelujah, you can come and speak to me. पास्टर के पास आकर आप बात कर सकते हैं। I have decided, मैंने निश्चय लिया है, hallelujah, come what may, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, I will not apply hallelujah dye to my hairs. मैं अपने हालेलुया बालों में रंग नहीं लगाऊंगा, Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। Hallelujah, even my relatives, my sister called me. मेरे हालेलुया रिलेटिव्स, मेरी बहन भी मुझे फोन किए Hallelujah, yes, apply some dye on your hallelujah beard. कि हालेलुया अपने दाढ़ी में कुछ हालेलुया डाई लगा लेना, Hallelujah, yes, hallelujah, otherwise you shave completely. नहीं तो पूरा दाढ़ी निकाल दो, Hallelujah, you will look young by hallelujah 10 years. 10 साल पहले छोटा दिखना शुरू करोगे। I told her, मैंने उनसे कहा, I have made a vow to my God. मैंने परमेश्वर के सामने निश्चय लिया है, Hallelujah, yes, hallelujah, I will not, hallelujah, yes, hallelujah, I apply dye on my. मेरे हालेलुया बालों में हालेलुया डाई नहीं लगाऊंगा। That doesn't mean कि hallelujah anybody who applies hallelujah dye, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति डाई लगाता they है are sinning against वो God. परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहा है। Don't misunderstand. इसका हालेलुया गलत अर्थ मत निकालिए। Hallelujah, hallelujah, those who apply dye, जो डाई लगाते हैं, hallelujah, I am not saying that it's a sin. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात पाप है, Hallelujah, but if you apply dye, पर अगर डाई तब लगाते हैं hallelujah, to show yourself young, जब आप अपने आप को यंग कम उम्र का दिखाना चाहते हैं and you get into sin, then it's a sin. और उसके द्वारा पाप भी करना चाहते हैं तो ये पाप है, Otherwise, it's not sin. नहीं तो ये पाप नहीं होता है। I am not against anybody applying dye. कोई डाई लगाए उसके विरोध में नहीं हो। But tomorrow, hallelujah, how much monies I will get, कल के दिन कितना पैसा मुझे मिलेगा I will never do that. मैं नहीं करूंगा, That's my personal commitment. क्योंकि ये मेरा पर्सनल निश्चय है। Like I told yesterday, कल जैसे कहा था, hallelujah, my hallelujah brother, hallelujah, Pastor Thomas, hallelujah, decided. मेरे हालेलुया भाई पास्टर थॉमस ने ये निश्चय लिया, I will not wear hallelujah wristwatch. मैं हालेलुया हाथ में पहनने वाला घड़ी कभी नहीं पहनूंगा। Many people came and hallelujah started arguing with me. कई लोग आकर हालेलुया तर्क वितर्क करने लगे Show me in Bible where it is कि written. बाइबल में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ I है। told that is his personal vow with God. मैंने कहा कि उसका परमेश्वर के साथ एक पर्सनल वाचा है, Hallelujah, why should I get into that? मैं उसमें क्यों जाना चाहिए? Well, by he wearing a wristwatch or not, वो हालेलुया रिस्ट वॉच पहने या ना पहने, what is your problem? आपका क्या प्रॉब्लम है? Many people wear hallelujah wristwatch which is not working. कई लोग हालेलुया रिस्ट वॉच ऐसा पहनते हैं जो चलता नहीं है। Once I asked a person, एक बार मैंने एक व्यक्ति को पूछा, hallelujah, why do you wear this when it is not working? चल नहीं रहा है तो पहना क्यों है?
What was the answer? उसका उत्तर क्या था? हालेलुया, ते चालत नसेल तरी दिवसात दोनदा तरी ते टाइम बरोबर दाखवतो. चलता नहीं है तो भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाएगा. हा, जीवनात भरपूर गोष्टी बंद पडले, हालेलुया, काही वेळेस ते बरोबर वाटतं. जीवन में बहुत सारी चीजें बंद पड़े हुए कई बार सही भी लगता Stop it है. today. वो बंद करिए. Come back to God. परमेश्वर के पास लौट कर आइए. Kneel down in the presence of God. घुटने पर आ जाइए. Kneel down in the presence of अभी God. अपने घुटने पर आ जाइए. Hallelujah, don't look others. दूसरे व्यक्ति को मत देखिए. As Isaiah saw about himself. जैसे यशाह अपने अंदर देखता है. As hallelujah, Job hallelujah saw about himself. जैसे अय्यूब अपने अंदर देखता है. Hallelujah, God testified about Job. परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देता है. Satan testified. शैतान खुद गवाही देता है. Hallelujah, yes, everybody testified that he is a, hallelujah, yes, just person. हर एक व्यक्ति गवाही देता है ये व्यक्ति तो धर्मी है. But the moment he saw the vision of God, पर जिस क्षण वो परमेश्वर का दर्शन देखता है, he ran and sat in ashes, वो हले बैठ कर वो जाकर हले राख में बैठ जाता है. wearing sackcloth and hallelujah, repenting in the presence of वो God. हले वो कपड़े को पहन के परमेश्वर के सामने हले पश्चाताप करता है. Lord, there is sin in my life. परमेश्वर मेरे अंदर पाप है. Hallelujah, let us hallelujah submit ourselves in the अपने आप Lord. को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए. Let us come back to our commitment. आज अपने निश्चय में वापस लौट कर आइए. Fast. पहला, If you have made a commitment of praying for half an hour, tell from today onwards I'll pray. अगर आधा घंटा प्रार्थना करने का निश्चय लिया है तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु जी आज से मैं आधा घंटा रोज प्रार्थना Not करूंगा. tomorrow. कल से नहीं, आज. आज से ही करूंगा. Confess it as a sin and come back. ये पाप है समझ कर लेगा, अंगीकार करके वापस आ जाए. We cannot hallelujah is fight with God. हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते हैं. Hallelujah, Job went and hallelujah fell prostrate in the presence of God. अय्यूब जाके परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर जाता है. Go humble yourself. अपने आप को नम्र करिए. Hallelujah, if you want to hallelujah fall on your face, fall. अपने मुंह के बल गिरना चाहते तो मुंह के बल गिर जाइए. Tell God have mercy on me. परमेश्वर से कहिए, यहोवा मेरे ऊपर दया कर. Don't be arrogant in the presence of परमेश्वर God. के सामने दृढ़ मत रहिए, Need must. ढीठ मत बनिए. Let's read in English Psalms 34 verse 6 onwards. भजन संहिता 34 का 6वें वचन से इंग्लिश में पढ़िए. 6 to 9. 6 से 9. This poor man cried out, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps all around those who fear him, and The delivers angel of the them. Lord encamps around those who fear him. यहोवा के डर को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए को बचाता है. If you fear God, अगर परमेश्वर का डर मानते हैं, the angels are there to hallelujah support you. आपके लिए है स्वर्गदूत भेजा गया है मदद करने के Read लिए. ahead. Oh, taste and see that the Lord is Oh, taste good. and see that the Lord is good. परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है. Blessed is the man who trusts in him. Blessed is the man who trusts him. क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसका शरण लेता है. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. Hallelujah, fear the Lord, you his saints. हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो. The Holy One of hallelujah, yes God. वो हल्लेलुया पवित्र परमेश्वर, Hallelujah, yes hallelujah, fear hallelujah God. वो परमेश्वर का डर मानिए. Submit yourself in the presence of God. परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंपिए. Submit yourself. खुद को अर्पण करिए. One thing is for sure. एक चीज लेना पक्के में है, Jesus is going to come back soon. यीशु जल्द ही आने वाला है. Hallelujah, his second coming is hallelujah at door. उसका दूसरा आगमन हल्लेलुया एकदम नजदीक है. I don't think even hallelujah, yes, and sometimes I think that we will not cross even 2020. कई बार मैं सोचता हूँ कि हम नए साल में भी शायद प्रवेश नहीं कर Before पाएंगे. that he might come. उसके पहले मेरे यीशु आ सकता है. If you are not hallelujah holy, अगर आप पवित्र नहीं है तो hallelujah, you will
be, hallelujah, yes, hallelujah, not taken with him. आप यीशु के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे। Hallelujah, like I shared yesterday. कल जैसे मैंने कहा था, If you are left over back, अगर पीछे हले छोड़ दिए गए तो hallelujah, you will think that hallelujah, hell was a better place to live than आपको लगेगा कि हले नरक इससे अच्छा जगह था रहने के लिए। hallelujah, that kind of hallelujah tribulation will come into this इतने world. पीड़ा ये दुनिया में रहेंगे। Hallelujah, people are going to face tough times in their life. लोग अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। Today, submit yourself in the presence of God. आज प्रभु के हाथों में खुद को सौंप दीजिए। Yes, hallelujah. Stick on to your commitments. अपने निश्चय में हले बने रहिए। Follow the statutes of God. परमेश्वर के नियम को पालन करिए। Hallelujah, and hallelujah, humble yourself. अपने आप को नम्र करिए। Hallelujah, become holy पवित्र बनिए in the fear of God. परमेश्वर के डर में। Let God bless you all in hallelujah and hallelujah take you forward. परमेश्वर आपको आशीष देकर आगे बढ़ाए। Hallelujah, let all the promises hallelujah God has given you come as reality in your life. जो वायदा है परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके जीवन का हकीकत बन के आप अनुभव कर पाए। Hallelujah, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Submit yourselves. खुद को अर्पण करिए। Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यहोवा परमेश्वर, तू महान और स्तुति के योग्य है। खासकर